नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी पटवारी की पलटन क्या है उलझन। जी हां, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की नई टीम तैयार होने को है। आला कमान से इशारा मिलते ही पटवारी की पलटन का ऐलान हो जाएगा। दरअसल ये टीम कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करेगी। हालांकि बीजेपी जीतू पटवारी की नई टीम को लेकर तंज कस रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस टीम में कितने युवा चेहरे होंगे, कितने वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलेगी। और इतना ही नहीं, अक्सर अपने बयानों से पार्टी की फजीयत कराने वाले दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को ये टीम कैसे हैंडल करेगी और आने वाले दिनों में जीतू पटवारी संगठन में कितनी कसावट कर पाएंगे, आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस संगठन में होगी कसावट, जीतू ने तैयार की नई पलटन। जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ बने करीब 7 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक वो अपनी नई टीम की घोषणा नहीं कर पाए। इसकी वजह पहले लोकसभा चुनाव को बताया गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जीतू की नई पलटन तैयार है। दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही वो अपनी टीम का ऐलान कर देंगे। जीतू खुद भी दिल्ली में है, जहां उनकी टीम को लेकर आला कमान कोई फैसला ले सकता है। कहीं न कहीं जीतू इस टीम के जरिए प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे। संगठन में कसावट कैसे लाए, इस पर भी उनका फोकस रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जीतू और उनकी टीम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि उनके बयान अक्सर पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। खैर, कांग्रेस नेताओं का इस पर क्या तर्क है, वो जान लीजिए। देखिए, जीतू पटवारी जी दिल्ली में है और जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्य समिति है उसकी भी घोषणा होने वाली है। और जहां तक माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात है, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए लड़ाई लड़ी है। जहां कांग्रेस संगठन में कसावट जरूरी हो गई है, तो वही कुछ बड़े बदलाव की चर्चा भी सियासी गलियारों में है। लेकिन जीतू की नई टीम और कांग्रेस संगठन की हालत पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि जीतू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नेताओं की खींचतान कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देगी। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी की भूमिका नाइट वॉचमैन के रूप में है। स्वाभाविक तौर पर पार्टी अपने काले अध्याय के लिए जीतू पटवारी का उपयोग करना चाहती है और उसके पश्चात किसी फुल टाइमर को यह जिम्मेदारी दी जाएगी, मेरा मानना है। लेकिन उससे कांग्रेस की जो संभावनाएं हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जो जन सरोकार से जुड़े हुए विषय हैं, जनता को स्पर्श करने वाली राजनीति है, उससे कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं रह गया। ऐसे कयास है कि पटवारी की नई टीम में युवा, महिलाओं और अनुभवी नेताओं को मौका मिलेगा। इसकी कमान भी जीतू के हाथ में होगी। जीतू इस नई पलटन के साथ जमीन पर जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन जीतू और उनकी टीम के सामने चुनौती पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को हैंडल करने की होगी, ताकि पार्टी की छवि को डैमेज होने से बचाया जा सके। खैर, जीतू की नई पलटन का ऐलान कब होता है, प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कितनी सुधरती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार, सबको नमस्कार। तो रंजन जी, बड़ी चुनौती जीतू पटवारी के सामने, क्योंकि जो चुनौती थी उनके सामने उसमें तो फेल साबित हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे देखकर। हालांकि ये उनके साथ अन्याय होगा, लेकिन अमरवाड़ा का चुनाव फुल फ्लैश थे वो। और अब उनकी जो टीम की तैयारी है कि कहा जा रहा 15-20 दिनों के अंदर टीम आ जाएगी, युवा चेहरे होंगे और पिछली बार की तरह भारी भरकम कमेटी उनकी नहीं रहेगी टीम। क्योंकि पिछली बार तो उनके पदाधिकारी मजाक में कहते थे कि पीसीसी के सामने भीड़ में पत्थर मारो, फेंको एक, तो किसी ना किसी पदाधिकारी पर जाकर गिरेगा। तो क्या लग रहा है इस बार जो कांग्रेस दावे कर रही है उस पर जीतू पटवारी की टीम खरा उतर पाएगी? नहीं, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी को कंटिन्यू करना है नहीं, इसको लेकर पार्टी में अभी वापो है।
जो विधानसभा का रिजल्ट आया वो तो खैर कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ था। लोकसभा में किसी के लिए 6 महीने में परफॉर्मेंस आंकना जरा सा जल्दबाजी हो, मौका देना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन जो पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, अगर हम सेकंड भी माने 29 सीट पे आप सेकंड या थर्ड कहीं भी रहे, तो उससे पार्टी संतुष्ट नहीं है। लेकिन 6 महीने में जाहिर है कि आपको किसी को मौका देना पड़ता है। तो जो अभी बातें चल रही हैं कांग्रेस में, तो उसमें कांग्रेस हाईकमांड का भी रोल है। कांग्रेस हाईकमांड क्लियर करना पड़ेगा कि क्या जीतू पटवारी ही कंटिन्यू करेंगे या कोई और है। और जब तक ये उहापोह खत्म नहीं होगा, तब तक जीतू पटवारी की पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो, जब तक कांग्रेस हाईकमांड का प्रेशर नहीं है, उसका हरी झंडी नहीं है, तो एक उहापोह की स्थिति बनी रहती है। रही बात लेकिन जब टीम उनकी की, नियुक्ति हुई तो ये कहा ही गया कि राहुल गांधी की पसंद है, दिल्ली दरबार की पसंद है। और आपने भी कहा और हम भी समझ रहे हैं कि 6 महीने में बिना टीम के एक आदमी को आप उसके काम का आकलन केवल इसलिए करें कि लोकसभा। और ऐसे अगर देखा जाए तो एक तो समाजवादी पार्टी के पास खाते में थी वो सीट खजुराहो, जहाँ उम्मीदवार नहीं था, और एक इंदौर जो हुआ, तो कमलनाथ से तो अच्छा ही रिकॉर्ड है उनका, वो 28 आ रहे हैं या 27 ही आ रहे हैं, क्योंकि तो इसमें आंकड़ों की दो अगर बात होगी तो। तो इसमें और आपको क्यों दो लगता है चीज़- रंजन जी कि जीतू पटवारी कंटिन्यू नहीं करेंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस की बात कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा का परफॉर्मेंस से पार्टी खुश नहीं है। देखिए कारण है, तो मैंने पहले कहा कि 6 महीने में किसी का परफॉर्मेंस आंकना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो हुई है, आप पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए, दूर छोड़ दीजिए आप। छत्तीसगढ़ में वहाँ कांग्रेस को सीट मिली, गुजरात में कांग्रेस को सीट मिली, गुजरात में जबकि असंभव था। राजस्थान में उम्मीद से ज़्यादा मिल गई। जी, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। यूपी में सीट मिली है जहां कांग्रेस का आधार खत्म हो गया है। तो महाराष्ट्र में जो 5 स्टेट्स हैं अगल बगल, वहां पे सीट्स मिली है। केवल जो बड़ा गड्ढा हुआ है कांग्रेस का, बिहार तक में सीट मिली है। तो मध्य प्रदेश में ये जो गड्ढा हुआ है, तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कि ठीक है, आप किसी को आगे बढ़ने दें, नहीं बढ़ने दें। तो पार्टी बहुत खुश नहीं है। एक बयान मैं आपको याद दिलाता हूं, जी। लोकसभा चुनाव के बाद पवन खेड़ा का बयान था, महत्वपूर्ण पद पे हैं। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में है कि जो हमारे नेता हैं वो अपने आप को सत्ता पक्ष का समझते हैं, विपक्ष का नहीं समझते हैं। बिल्कुल। परिणाम जो भी 6 महीने में, आपने 6 महीने में जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं जनता को, उसको लेकर कितने आंदोलन खड़ा किया आपने, सड़क पे कहाँ कहाँ दिखे, संगठन को लेकर क्या आपने काम किया, तो ये सब भी देखा जाएगा। और एक जो कहावत होती है, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो हो सकता है 6 महीने में उनको चीज नहीं, स्पार्क नहीं दिखा हो। तो एक डाउट है कि जीतू पटवारी कंटिन्यू करेंगे, डाउट मैंने कहा। जी। हो सकता है पार्टी में बात सोची जाए, ठीक है आगे बढ़ाएंगे। तो हमने डाउट वाली बात कही, इसलिए मैंने बात कही थी। तो प्रभु जी, डाउट आपको भी लग रहा है क्या? और हालांकि जब पवन खेड़ा का जिक्र है तो एक और प्रवक्ता आलोक, जिनका बयान काफ़ी चर्चा में रहा था, और जिसके बाद कमलनाथ के समर्थक बड़े आग बबूला हुए थे, सज्जन सिंह दिल्ली भी गए थे, और एक आ गया था कि नोटिस देके 24 घंटे में जवाब मांगा गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव हार का ठीक रहा। उन्होंने कमलनाथ पर फोड़ा था कि उनकी बीजेपी से साठगांठ है। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि अगर गाज गिरती है, अगर जीतू कंटिन्यू होते हैं, तो फिर क्या जवाबदेही दिग्विजय सिंह की नहीं होगी कि ठीक है आप एक क्षेत्र में लड़ रहे थे लेकिन बड़े नेता थे, कमलनाथ की नहीं होगी, या तमाम दूसरे जो नेता उनकी नहीं होगी, या जो प्रभारी थे, क्योंकि वो चुनाव में तो कहीं नज़र ही नहीं आए थे, ना विधानसभा में उतनी सक्रिय रहे थे भंवर जितेंद्र सिंह, ना लोकसभा में उतनी सक्रियता उनकी दिखी थी। और पवन खेड़ा का जो बयान था वो भी उन्हीं नेताओं की तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा था। बिल्कुल। देखिए मनोज जी, ये कांग्रेस के किसी अधिकृत व्यक्ति ने कहा है क्या कि जीतू पटवारी काम से संतुष्ट नहीं है और उनको जो है अब उनकी जगह विकल्प तलाश रहे हैं? पवन खेड़ा ने ये कहा है क्या, या आलोक शर्मा ने ये कहा है क्या? मेरे ख्याल से कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता ने भी या प्रदेश के प्रवक्ता ने भी ये बात नहीं कही है। ये कुछ कयासबाजी है मीडिया की। जो रंजन जी कह रहे थे अभी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी, बहुत ख़राब रही है लोकसभा चुनाव में के लिहाज से, उन्होंने इस बात को कहा है। तो छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया गया, तो छत्तीसगढ़ में इसके पहले के चुनाव में यदि हम पहले की देखें तो इसके पहले कांग्रेस की 2 सीटें थी, बिल्कुल। अब घट के 1 रह गई। तो छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो गया? वहाँ भी तो कमी हुई है।
उत्तर प्रदेश मान लेते हैं, बाकी जगह मान लेते हैं कि कांग्रेस वहाँ लगातार पिछड़ी हुई थी, कुछ समीकरण ऐसे बने कि कांग्रेस को वहाँ पर सीटें मिल गई। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी साथ में थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तो थी, दिल्ली खाता में भी तो नहीं बीजेपी खुला। पहले भी साथ के बिल्कुल, साथ और खाता जीतती भी रही नहीं है, साथ के साथ जीतती रही है बीजेपी पहले। वही मध्य प्रदेश का हाल है मनोज जी। आप ये देखिए, जब यूपीए की सरकार हुआ करती तब देखिए, तब क्या कांग्रेस ने पूरी सीटें मध्य प्रदेश की जीत ली थी, आधी भी जीत ली थी क्या? बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में 2012 में शायद ना, 2009 में 12 सीटें, 2009 में 12 सीटें कांग्रेस ने पिछले, यदि हम कहें कि पिछले 30 साल में, तो वो पहला एक बार उनका था। प्रदेश के बाद राजीव गांधी की हाँ, हत्या का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एक बार वो यहाँ पर रहा है, इसके पहले पर कभी रहा ही नहीं। तो मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोकसभा चुनाव में झुकाव रहा है। अब रही बात वोट, ये कहें कि कांग्रेस का आधार घट गया है, तो कांग्रेस का आधार यदि 20 साल तक बीजेपी की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत घटा नहीं रही है, बढ़ा रही है। 40% के आसपास फिर भी रहा है, अभी भी थोड़ा सा कम रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो लक्ष्य लगा था, जो विधानसभा चुनाव में करीब 10% वोट बढ़ाने के करीब बीजेपी पहुंच गई थी, 163 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव ने लक्ष्य रखा 10% वोट बढ़ाएंगे, वो 1.5% भी नहीं बढ़ा पाए, 1.कुछ% उनका वोट बढ़ा है। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस का नुकसान कम हुआ है, कांग्रेस का वोट बैंक इंटैक्ट है, आसपास ही है उसका। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतर रहे उतनी गर्मजोशी से, बिल्कुल सही बात है, वो आंदोलन नहीं हो रहा है, कांग्रेस का वैसा आधार खत्म नहीं हुआ। और वो एक, यदि कांग्रेस में हमको आज ये स्थिति दिख रही है कि 28 से आप पिछले बार 1 जीते थे, अब 1 भी नहीं जीत पाए 29 में से, तो उसके पीछे वजह जो है वो सबको पता है। जो आलोक शर्मा ने कहा वो वजह सामने खुलकर भी आई कि कमलनाथ ने झंडा बदल लिया, बायो बदल लिया, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनके समर्थक जाते हुए दिखे, उनके खास लोग छोड़कर चले गए, कमलनाथ ने रोकने की कोशिश नहीं की। और इसका ठीकरा भी कमलनाथ पर भी फूटा, जीतू पटवारी वो पर नहीं। अपने आप जो है उस ये कह सकते हैं कि कमलनाथ ने अपने आप छिंदवाड़ा सीट बीजेपी की झोली में डाली है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जानबूझकर डाली है, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि चुनाव में कमलनाथ नकुलनाथ ही लड़ रहे थे, अब कांग्रेस आप कहाँ लड़ रही देखिए ना थी? कि जिस व्यक्ति ने इस उपचुनाव में अमरवाड़ा का टिकट दिलाया, वो जो है वोटिंग के 4 दिन पहले मैदान में आ रहा है। वो जो सांसद रहा है 5 साल तक, जिसको उन्होंने सांसद बनाया, वो वोटिंग के 2 दिन पहले मैदान में उतर रहा है। तो आप क्या जीतने के लिए काम कर रहे थे? यदि आप उसको प्रत्याशी दिला रहे हैं तो या तो फिर आप छोड़ देते, अपना उम्मीदवार नहीं दिलाते। जीतू पटवारी के सिर पर ही तोहमत ठोकनी थी तो पटवारी की पसंद का उम्मीदवार होता, पटवारी ही वहाँ पर मुकाम करते, पटवारी वहीं लगे रहते, उसके बाद ठीकरा पटवारी के सिर फूटता, तो मुझे लगता है कि वो समझ में आता था। लेकिन यहाँ ऐसी स्थितियाँ नहीं कि कांग्रेस की राजनीति में बड़े लोगों का दखल अभी तक ज़्यादा रहा है। जीतू पटवारी बहुत छोटे कद के नेता रहे, अब वो उस पद पर पहुंचे जहाँ से वो बड़े नेता कांग्रेस के बन सकते हैं, तो उनके पास समय अभी देने की जरूरत है। और कांग्रेस ने यदि सोच समझ कर निर्णय लिया है, उनको बनाया है तो सोच समझ कर बनाया है। आगे क्या सोच कर बना, 5 साल का सोच के बनाया उनने, तो मान के चलें कि कम से कम 3 साल तक तो वो इस पद पर रहेंगे। और यदि हम बाकी चेहरे देखते हैं कांग्रेस के, अजय सिंह राहुल से लेकर तमाम नेताओं को देख लीजिए जो दावेदार हैं, तो मेरी राय में जीतू पटवारी उनमें सबसे योग्य व्यक्ति हैं प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरे प्रदेश में लोग उनको जानते थे, एक युवाओं की टीम उनके पास थी। हम इसको वीडी शर्मा से जोड़कर देखें, बिल्कुल वीडी शर्मा की बीजेपी में आए युवा चेहरे आए, जिनको आने का बहुत सारे लोगों ने बीजेपी के अंदर खाने से विरोध भी किया था। उनको पहले महामंत्री बनाया गया, फिर उसका प्रदेश अध्यक्ष बना दिया सीधे। वीडी शर्मा अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें एक पूरा बदलाव कर दिया बीजेपी में, उन्हें हर जगह जिलाध्यक्ष युवा बनाए, एबीवीपी के लोगों का दखल बढ़ गया। सब लोग यही कह रहे थे वीडी ने बर्बाद कर दिया बीजेपी को, एबीवीपी में कर दिया बीजेपी को, बीजेपी का नेचर ही खत्म हो गया, वरिष्ठ लोग नाराज हैं, घर बैठे हैं, चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। चुनाव आए विधानसभा के, 163 सीटें जीत गई बीजेपी। तो जब युवा खून, नया जोश जब आएगा, तो वो जब काम करके दिखाता है तब रिजल्ट सामने आता है, तब आपको पता चलता है कि यार इसके पीछे उनकी ताकत थी। तो यहाँ पर ये है, हम जीतू पटवारी को एकदम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एक चुनाव की हार से। वीडी शर्मा ने दमोह में मुकाम किया था, उपचुनाव नहीं जिता पाए थे, भले उनको ये एक शुभंकर माना जा रहा हो चुनाव जीतने का। तो स्थितियाँ बनती हैं, टीम उनकी जो आएगी उसके बाद उनका आकलन करना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या वो अपने लोगों की टीम लेकर आ रहे हैं, क्या अनुभव के साथ युवा जोश का समन्वय कर रहे हैं, या किसी के दबाव प्रभाव में, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के दबाव प्रभाव में टीम आ रही कि उनके लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। तो उससे जीतू पटवारी की आगे की राजनीति और आगे का भविष्य पर हम चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, भविष्य में तो अभी हम देखेंगे जब टीम आ जाएगी, लेकिन एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से फ्री एंड अभी तक है जीतू पटवारी को, जो प्रभु जी ने भी कहा, तो क्या मुझसे उनको ये टीम एक संतुलित टीम उनको बनाना होगी। और इस चीज़ को ध्यान रखनी, ये देखना होगा कि छत्रपों के साये से बाहर निकलने का वो कितना प्रयास करते हैं, कितना युवा, जो वीडी शर्मा का उदाहरण प्रभु जी ने दिया है कि वैसे युवाओं को साथ लाकर वो आगे आए। क्योंकि यूथ टीम के कई ऐसे चेहरे हमने देखे हैं
चाहे वो विपिन वानखेड़े हो, चाहे हमने देखे जीतू पटवारी खुद युवा ब्रिगेड के हिस्सा रहे हैं, कुणाल चौधरी हो, और तमाम ऐसे कई सारे नेता हैं, विवेक त्रिपाठी हो, तो इन सबको आगे लेकर अगर जाएंगे तो कांग्रेस के दिमाग में, दिल्ली के दिमाग में भी होगा ना कि अगर आपको नई टीम को आगे बढ़ना, और जिस हिसाब से पुराने लोगों को हाशिए पे किया जा रहा है। देखिए मनोज जी, पहले ही संकेत दे चुके हैं दिल्ली वाले कि जो बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह, वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। मतलब दिल्ली की राजनीति करेंगे तो दिल्ली में संगठन में उनको कोई भी दायित्व मिल सकता है, वहाँ पे वो काम करेंगे। यहाँ जीतू पटवारी को पहले ही जिस तरह से उनकी नियुक्ति हुई है, इस बात से साबित है कि अभी उन पर किसी तरह की तलवार नहीं लटकी हुई है। निश्चित तौर पर वो अब काम करना शुरू करेंगे। हाँ, 5 महीने हो गए, वो अपनी टीम नहीं बना पाए। तो आप देखिए पुरानी टीम भी कैसे बना पाए थे। पिछले अध्यक्ष आए थे तो टीम ने कौन ने भंग करके नहीं बनाई थी, उन्होंने उसी में इजाफा करते चले गए थे। जीतू पटवारी की टीम बनने वाली है। जीतू पटवारी दिल्ली दौरे पर गए हैं, दिल्ली में उनने चर्चा भी की है, और जिस तरह से दिल्ली के नेता यहाँ दौरे कर रहे हैं मनोज जी, जिस तरह से फीडबैक लिया जा रहा है, आप निश्चित तौर पर मानिए कि जो टीम आगे बनने वाली है वो यूथ की टीम होगी। उसमें वरिष्ठों को, उन्हीं को समायोजित किया जाएगा जो बाकायदा काम कर रहे हैं। तो उस तरह की कवायद कांग्रेस में हम चलते हुए देख रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जो टीम आएगी वो निश्चित तौर पर ये साबित करेगी कि आगे कांग्रेस क्या करना चाहती है। जीतू पटवारी पे भले ही कुछ नेता मध्य प्रदेश के जो हों, जो सहमत ना हों, उनकी सहमति से भी नहीं बने थे, वो उन्होंने पूछा भी नहीं गया था। जीतू पटवारी राहुल गांधी की टीम के व्यक्ति हैं, और राहुल गांधी पहले से मजबूत हुए हैं पार्टी में, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि अब जीतू पटवारी पे किसी तरह का कोई दबाव होगा। वो टीम बनाएंगे अपनी, और वो कांग्रेस को इस ताकत से खड़ा करने की कोशिश करते हुए दिख भी रहे हैं। जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में हार की, उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो 1 सीट हारे हैं उसका ठीकरा कमलनाथ पे फूट चुका है। हम जितनी बैठकें अभी तक हमने कवर किए हैं उसमें देखिए आप किस तरह की बातें आई कि बड़े नेता, वो दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा गया है, कमलनाथ पर भी साधा गया है कि वो अपने क्षेत्र से नहीं निकले, जो प्रभारियों ने भी माना है। और दूसरी बात, यदि ये बात आई है प्रत्याशियों के द्वारा जो हारे हुए हैं कि हमें बूथ पर एजेंट नहीं मिले, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? आप देखिए, कमलनाथ ने कहा था कि 1 बूथ पर 10 यूथ कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी थी, तो यूथ कांग्रेस क्या कर रही थी? विक्रम भूरिया क्या कर रहे थे? तो इसलिए बीच में मोर्चा छोड़ के पिताजी इसलिए बीच में बदल दिए गए यूथ कांग्रेस के। तो आप देखिए कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश की जा रही। जो नेता दावा करते थे, जो कहते थे मंडलम सेक्टर की बात करते थे, हम बूथ पर मजबूत कर रहे हैं, तो उनकी तो पोल खोल दी है। तो ये ठीकरा किस पर फूटना चाहिए? ये ठीकरा उन अध्यक्षों पर जो पूर्व हैं उन पर फूटना चाहिए कि उन्होंने संगठन खड़ा नहीं कर पाए। लगातार वो 5 साल तक रहे प्रदेश में, नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाया उन्होंने, 15 माह उन्होंने सीएम का रोल निभाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष का रोल निभाया। तो इसके बाद जिम्मेदारी किसकी? फिर भावी मुख्यमंत्री भी वही हो गए। पूरा दारोमदार था, और कोई जीतू पटवारी को अचानक तो उठा के बना नहीं दिया गया। वो कार्यकारी अध्यक्ष थे मनोज जी, 4 लोगों में वो भी एक शामिल थे। तो आप देखिए जो रामनिवास छोड़कर चले गए। तो जिस तरह से बीडी शर्मा की, जो प्रभु जी ने बताया कि उनको महामंत्री बनाया गया, वैसे ही एक तरह से हम मान सकते हैं जीतू पटवारी की भी प्रमोशन हुआ। और जीतू पटवारी यूथ कांग्रेस में रहे, उन्होंने बेहतर काम किया है। आप देखिए उनके बाद से यूथ कांग्रेस के कितने नेता पार्टी में विधायक बन चुके हैं, और जो जुझारू हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आपने जिक्र किया, चाहे हम विक्रांत भूरिया को भी मान लेते हैं, कुणाल चौधरी को मान लेते हैं, त्रिपाठी को मान लेते हैं, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। एक जो लाइन जो खड़ी है, जो जीतू पटवारी के साथ यूथ कांग्रेस में थे, उनके बाद जो नेता बने, तो एक नई पौध जो खड़ी हुई है, जो पनप चुकी है, निश्चित तौर पर उसके हाथ में अब ये कमान जाने वाली है, और उसका असर आपको दिखेगा। मैं तो ये दावे के साथ ये कह रहा हूं कि 4 चुनाव होने वाले हैं। एक तो अभी इस्तीफा नहीं दिया, 3 चुनाव क्या, ये चारों चुनाव भी हार जाए ना, तब भी जीतू पटवारी पर कोई आंच आने वाली नहीं। इसके बावजूद भी बरकरार रहेंगे, क्योंकि अभी मौका ही कहां मिला है। अभी तो जमावट शुरू हुई, अभी अपनी टीम खड़ी करेंगे, टीम के बाद वो सड़क पर उतरेंगे। और जिस तरह से समन्वय देखा है हमने, चाहे विधानसभा की बात कर लें, चाहे पीसीसी की बात कर लें, जो अभी पहली विधानसभा में जो जब सत्र आया था, बजट सत्र, आप देखिए दोनों में किस तरह से तालमेल दिखा। सड़क पर आंदोलन होते हुए दिखे, और आपने देखिए कि सदन में भी घेरने की कोशिश की। तो ना भी नेता प्रतिपक्ष पहली बार किसी एक मुद्दे पे एकजुट हुई। रंजन जी, आपको लग रहा है जो पुराने फार्मूले पे कांग्रेस गई थी, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, ये कई राज्यों में अपनाया उन्होंने, इसी फार्मूले पर वो जाएंगे? क्योंकि पिटा हुआ मामला हुआ हालांकि, लेकिन हो सकता है कि जीतू को फ्री हैंड देने के लिए कुछ एडजस्टमेंट कर दिया जाए। नहीं, देखिए जो भी अध्यक्ष हो, पटवारी हो, कंटिन्यू करें या कोई नया आए, अगर आप फ्री हैंड नहीं देंगे तो कांग्रेस वैसे चलती रहेगी। जो प्रभु जी ने कहा कि 40% वोट आपका है, उसमें इजाफा करना है। अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, 2 पार्टी की यहाँ पे वजूद है, थर्ड फ्रंट नहीं है यूपी बिहार की तरह। उसके बावजूद भी आप पिछड़ते जा रहे। ये जो आपकी पूंजी है
उसको आगे बढ़ाना। और उस पूंजी पे अगर आप फिर पुराने सिस्टम से चलेंगे तो 20 साल तो देख लिया आपने। बिल्कुल। सुरेश पचौरी अध्यक्ष बने, फिर कांतिलाल भूरिया आए, फिर अरुण यादव आए, फिर कमलनाथ आए। तो जो प्रयोग करना था 20 साल में कर लिया आपने। अब 5 साल के बाद 25 साल से आप सत्ता से बाहर है, 15 महीने छोड़कर। तो अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, नए खून को सामने नहीं लाएंगे, और खासकर पार्टी संगठन को लेके अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, नई ऊर्जा नहीं लाएंगे, तो पार्टी वहीं की वहीं रहेगी। फिर 40 साल के लिए बाहर आप चले जाए, जैसे यूपी बिहार में हालत है। तो जो भी अध्यक्ष हो उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। और गुजरात का एक बयान राहुल गांधी का बड़ा चर्चित बयान है मनोज जी कि गुजरात में जो गलतियां हुई कि जो कार्यकर्ता ने कहा उनसे कि शादी वाले घोड़ों को रेस में लगा दिया और रेस वाले घोड़ों को शादी में लगा दिया। तो अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश में वो शादी वाले घोड़े कौन से हैं और रेस वाले घोड़े कौन से हैं। ये कांग्रेस हाईकमांड का भी इसमें रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो पार्टी को खड़ा करना केवल जीतू पटवारी का रोल नहीं है, उनकी भूमिका नहीं है, कांग्रेस हाईकमांड को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। घोड़े से याद है रंजन जी, ये कपिल सिब्बल भी थे, तब भी उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस के अस्तबल से इसी तरह घोड़े जाते रहे तो फिर गधे और खच्चर ही बचेंगे। हाँ, वो तो जो बाहर जा रहे थे उनके बारे में बोले। तो यहाँ भी बहुत लोग गए हैं। तो जो 20 साल में देखा गया मनोज जी, ये है कि कांग्रेस हाईकमांड भी उतना ही जिम्मेदार है पार्टी की दशा के लिए। और चुनावी इलेक्शन, जिस पार्टी में पूरा दारोमदार उन पर रहे, आला कमान के भरोसे रहता प्रभु जी, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं को लेना होगी ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन राहुल गांधी ने एक राह दिखा दी एलओपी बनने के बाद, जिस प्रकार से मणिपुर गए, गुजरात गए, आक्रामक तेवर है। वो शायद जो यूथ ब्रिगेड बनेगी जीतू पटवारी की, तो ये एक उनके लिए भी एक मिसाल कायम है कि उनको आगे लाइन क्या है उनकी तय हो जाएगी। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से कांग्रेस की पहले परंपरा थी कि कांग्रेस हारती रहती थी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या नेतृत्व जो भी वो जिम्मेदारी नहीं लेता था, प्रदेश की भी बात करें तो वो भी स्थितियां वही थी। अब एक बदलाव आया है राहुल गांधी के उत्कर्ष के साथ ही, जिस तरीके से वो आए हैं, जिस तरीके से वो नई जमावट पूरे प्रदेशों में कर रहे हैं, वो ये जिस तरीके से घोड़े और गधे की बात वो आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस अब अपने आप को ये देख रही है कि वो उस जगह पर पहुंच सकती है जहां से वो पिछड़ गई थी। कोशिश पूरी वही है। और अब जब आपका लीडर ही संघर्ष करता हुआ दिखेगा तो फिर निश्चित तौर पर नीचे तक संघर्ष होगा। आप देखिए संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस था अभी एलओपी के तौर पर, तो उसका नतीजा क्या कि हमारे जो डिप्टी एलओपी हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, जो दूसरी बार विधायक बने, वो पहली बार विधानसभा के अंदर आक्रामक होते हुए देखे। भले वो जो कहने से उनकी बातों से कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन आक्रमण तो उन्होंने किया ना सत्ता उस पर विधानसभा के अंदर। तो ये एक माहौल बनता है, आप अपने नेताओं को देखते हैं, उस तरीके का बनने की कोशिश करते हैं, उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, और आपको लगता है कि आप नज़र में आने के लिए और बेहतर काम करें तो आपकी तरक्की होगी। तो ये जो एक प्रतिस्पर्धा जो हो रही है, ये आगे असर दिखाएगी। और रंजन जी ने बिल्कुल सही कहा, सड़क पे संघर्ष अरुण यादव का दौर हमने देखा था। यदि 2018 में सरकार बनी है, सत्यदेव कटारे भी देखे हमने, उसके पीछे अरुण यादव को उस संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान था, जिसका श्रेय कमलनाथ को गया है। तो अब जीतू पटवारी साथ युवा टीम है, वो संघर्ष करेगी सड़क पर, तो फायदा बीजेपी कांग्रेस को मिलेगा। और वो कह भी चुके जमीन समतल हो गई, अब कितनी हुई है ये तो टीम बनने के बाद पता लगेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद रंजन जी। तो निश्चित तौर पर जीतू पटवारी के पास बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या उनको उतना फ्री हैंड मिलेगा, क्या पसंद की टीम मिलेगी, और उस टीम को लेकर वो क्या वैसे ही जुझारू तेवर दिखा पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ये सब तय होगा उनकी जब नई टीम बनेगी उसके बनने के बाद। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।